हेलो मेरे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फाइनली आज फ्रेंड्स 1 मार्च को विशेष शिक्षकों नियुक्ति पत्र मिल गया, जिसमें 59,028 शिक्षकों को मिला। 100 शिक्षकों को पटना में मिला, बाकी उनके डिस्ट्रिक्ट में मिला। और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कुछ बताया, बोला ठीक है शिक्षकों को लेकर के, मतलब जो वैकेंसी आई, सभी की बहाली हुई, इसको लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसको मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। और उन्होंने ये बताया कि जो बीपीएससी टियर 3 में और जो सिलेक्टेड शिक्षक हैं उनको भी, और जो एचएम हेडमास्टर है उनको भी बहुत जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसकी भी बात उन्होंने करी। लेकिन फ्रेंड्स, जो रीअपलोडिंग है और ये रीकाउंसलिंग है, इसको लेकर सभी परेशान हैं। देखो, मेरा ऑल करेक्ट है, मतलब मेरा डीवी सक्सेसफुल है, हमें ना कोई रीअपलोड करना है ना कोई रीकाउंसलिंग करवाना है। लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल पर लगातार ये बातें कर रही हूँ कि रीअपलोडिंग रीकाउंसलिंग होनी चाहिए। अब इसको भी लेकर कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं कि वो हर चीज़ में उनका माइंड होता है हर चीज़ में निगेटिव निकालना, तो ये बोलते हैं कि यूट्यूब पर बोलने से नहीं होगा। मुझे पता है कि केवल बोलने से नहीं होगा, लेकिन जब तक बोला नहीं जाएगा तो और लोगों तक कैसे बातें पहुँचेगी? पहुँच भी तो नहीं पाएगी ना। हम अगर अपने घर में केवल हम बोले और हम अपने घर में केवल अपने मन में सोचे और हम केवल जाएं शिक्षा विभाग ऑफिस, तो हो जाएगा? नहीं, सबको जाना होगा, शिक्षा विभाग ऑफिस जाना पड़ेगा। देखो, इसमें बीपीएससी का भी कुछ नहीं है, बीपीएससी ऑफिस जाने से कोई फायदा नहीं है, शिक्षा विभाग ऑफिस जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रीअपलोडिंग के लिए शिक्षा विभाग करेगा तभी बीपीएससी ओपन करेगा। रीकाउंसलिंग के लिए जो है ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट अलॉट करना शिक्षा विभाग का काम है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए शिक्षा विभाग ऑफिस जाना होगा और बिना गए नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि आप आओ, तो देखो, जब आप किसी डिपार्टमेंट में होते हो ना, तो उस डिपार्टमेंट में आप बंदे होते हो। जब आप लोग आ जाओगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब संडे को भी मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, और बिना छुट्टी लगाए, बिना सीएल लगाए नहीं जा सकते हो। और आप बोलोगे कि सीएल लगाकर आ सकते हो, बिल्कुल मेरे को सीएल का कोई मोह नहीं रहता है भाई, सीएल लगाकर क्यों नहीं आ सकती हूँ। लेकिन हमारे पास सीएल भी नहीं है, क्योंकि पीजी के एग्ज़ाम में मैंने सारे सीएल ख़त्म कर दिए। अब 2-4 सीएल जो बचे हुए हैं तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए हम रखे हैं, और 4 को मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो 4 मार्च को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए हमने छुट्टी लिया है, और 3 को मैं देखूंगी अगर किस टाइम पर आप लोग जा रहे हो। बात ये है कि उस टाइम पर मुझे पहुंचना होगा, सबको पहुंचना होगा, तभी हो पाएगा एक टाइम पर। तो इसलिए मेरे से जितना कोशिश हो रहा है फ्रेंड्स, उतना मैं कर रही हूँ, और आप लोग से भी जितना हो रहा है एफर्ट आप लोग लगाओ। और अभी एक आप लोगों को 3 मार्च को 3 बजे ट्यूटर अभियान चलाना है, और उसका मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है। आप सब लोग मिल करके ट्यूट करो, TRE 3 रीअपलोड, ये ऑप्शन आपको देखना है, रीअपलोड एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉट। ये हमारा हैशटैग रहेगा, जिसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। अगर आप चैनल आपका है तो उस पर आप शेयर करो, पोस्ट करो, जहाँ जैसे भी शेयर करना है करो, टेलीग्राम पर करो, सब तक पहुँचाओ। मतलब इतना ज़्यादा आप लोग ट्वीट करो कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग पटना में हैं, पटना के आसपास हैं, जो मतलब मान लो कि अभी विभाग में नहीं है, आप फ्री हो, बाहर में हो, तो आप जब मन तब टाइम निकल कर जा सकते हो ना शिक्षा विभाग। तो एक टाइम फिक्स करके आप सब लोग इकट्ठा होकर के जाओ वहाँ पर। और मंडे को अगर मतलब जो टाइम आप लोग रखोगे आप लोग बताना, अगर उस टाइम पर मैं पहुँच पाऊँगी पटना तो मैं ज़रूर जाऊँगी। उस टाइम पर अगर मैं फ्री रहूँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। फ्री मतलब क्या कि मैं 4 को मेरा पेपर है प्रैक्टिकल, वो भी गया में है, तो उसको मुझे देने जाना है। 3 को मैं गया में अटेंडेंस बनाने के लिए जाऊँगी, मॉर्निंग में ही मैं जाऊँगी और इवनिंग में मैं आऊँगी। तो वही मैं बता रही हूँ कि जब मैं पटना पहुँच जाऊँगी, और अगर उस टाइम का आप लोगों का टाइम सेलेक्ट रहेगा, जिस टाइम पर मैं पटना पहुंच जाऊंगी, तो मैं अवश्य आऊंगी उस टाइम पर, ठीक है। अब मान लो कि दोपहर में मैं मॉर्निंग में जाऊंगी गया, और वहाँ पर मेरे को अटेंडेंस देना है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम मेरे को 4 को है, तो उसके लिए इग्नू का, तो मैं आऊँगी इवनिंग में उधर से। और इवनिंग में पहुँचते पहुँचते मान लो शाम भी कभी हो जाता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों जो है ना, उससे अगर आप घिरे हो तो एक दिन के लिए टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लोगे तो ये चीज़ आप महसूस कर पाओगे।
पाओगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि री अपलोडिंग, री काउंसलिंग को लेकर आवाज़ उठाया जाए और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट इस पर विचार करे, शिक्षा विभाग कुछ एक्शन ले। क्यों नहीं इसकी बातें हो रही है भाई? री अपलोडिंग, जो और लोग जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, जिनको अभी तक मतलब मौका री अपलोडिंग का नहीं मिला है, डाउटफुल में डाल दिया गया है। छोटी छोटी गलतियों को लेकर डाउटफुल में बहुत लोगों को डाला गया है, जानबूझ करके भी बहुत जगह डाला गया है डाउटफुल में। हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेकर, मान लो कि किसी का अगर एडमिट कार्ड पर साइन नहीं है और वो एफिडेविट लेकर गया है, तो एफिडेविट पर भी नहीं माना जा रहा है, तो ये क्या तरीका है? तो फिर वो क्या लेकर जाएगा, फिर कैसे माना जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे, जो आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों ने बताया है मुझे, तो फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि इतने सारे लोगों के साथ मतलब दिक्कत हुआ है, डाउटफुल में डाल दिए हैं और उस डाउटफुल की वजह से आज उनका मतलब कितना मुश्किल हो रहा है, कितनी उनको परेशानी हो रही है। खासकर अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो अवश्य, अब देखो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो मंडे को कैसे पहुँचेंगे? मान लो किसी भी दिन आप रखते हो तो उनके लिए कितना मुश्किल है आना जाना। तो कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं ना, कम से कम एक वीडियो बनाकर स्टेटस लगा सकते हैं ना, पोस्ट कर सकते हैं ना। इतना आप ज़रूर कीजिए, इतना आप सभी लोग ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मतलब हर कोई एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपने स्टोरी में लगाइए, स्टेटस में लगाइए और आप पोस्ट कीजिए अपने चैनल पर हर जगह एक छोटा सा, और इसके लिए री अपलोडिंग और री काउंसलिंग के लिए, ताकि और जो डिस्ट्रिक्ट लॉट नहीं हुआ है, जो 6 विषय को रिजल्ट नहीं आया है, उन सभी लोगों के लिए सबको एक साथ नियुक्ति पत्र अगर मिलता है, मान लो 9 मार्च की जगह आगे ही मिलता है, क्या दिक्कत है? क्योंकि 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दे करके भी हम लोग ले करके भी क्या करेंगे? वो लोग दे करके भी क्या करवाएंगे? कुछ नहीं। आपको तो होली बाद ही या उसके बाद भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मार्च एंड तक कब आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग में, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ट्रेनिंग में मान लो कि जब अभी भेजा ही नहीं जाएगा, स्कूल में ज्वाइनिंग करवाया ही नहीं जाएगा, तो फिर आधे अधूरे मतलब काम करने से क्या फ़ायदा? आधे लोगों को अभी नियुक्ति पत्र दो, आधे लोगों को परेशान करो, आधे लोगों को फिर बाद में दो। अब सोचो अदर स्टेट वाले लोगों की परेशानी, ठीक है? मैं फ्रेंड्स अदर स्टेट से नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार थोड़ा सोचो तो फिर पता चलेगा। अगर मान लो कि मैं होती उस जगह पर तो कितनी मुझे झेलना पड़ता, परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो नो डाउट उन लोगों के साथ बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। टीआरई 3 में बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी जो है, क्योंकि आप सोचो कि एक बार मतलब कि एग्ज़ाम देने आओ, फिर कैंसिल, फिर एग्ज़ाम देने आओ, मतलब कितनी बार। ये जो डीवी के लिए बहुत सारे कैंडिडेट आ गए थे, डीवी नहीं हुआ, फिर हो गए, फिर वापस आए। आप सोचो उसके बाद फिर एक बार आओ नियुक्ति पत्र लेने के लिए, फिर आओ ट्रेनिंग के लिए, फिर आओ फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। मतलब एक बार में मान लो नियुक्ति पत्र मिलता और उसी समय उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता। मतलब वो आते नियुक्ति पत्र लेते डायरेक्ट उसी दिन ट्रेनिंग में जाते, जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ। तो इतनी परेशानी तो नहीं होती ना। अभी देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। नियुक्ति पत्र अभी आप सब लोग मतलब 9 मार्च को हम सबको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा ज़रा सोचो उन पर क्या बीतेगा, वो कितने परेशान होंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उन लोगों का 9 मार्च से पहले सब कुछ कंप्लीट करवाया जाए और 9 मार्च को तब नियुक्ति पत्र दिया जाए। नहीं तो उन लोगों का भी कंप्लीट करवा कर 9 मार्च से भले आगे डेट अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ाया जाए, लेकिन मतलब सबको एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए। इस तरीके का मतलब परेशान नहीं किया जाए अभ्यर्थियों को, मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाए। वो मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो प्रताड़ित हो रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं फ्रेंड्स, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सब लोग मिल के सहयोग कीजिए, और जिनका सक्सेसफुली डीवी हो गया है, नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, वो भी साथ दीजिए, वो भी सहयोग कीजिए। और जिनका डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट हुआ है, जिनका अभी रिकाउंसलिंग री अपलोडिंग का मामला फंसा हुआ है, जिनका 6 विषयों का भी रिजल्ट नहीं आया, उस सब लोग मिल करके फ्रेंड्स, जब तक आप साथ नहीं आएंगे, जब तक आप सब लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये जो विषयों का रिजल्ट जो 6 विषयों का नहीं आया ना, पता नहीं है कब क्लियर होगा, री अपलोडिंग कब मिलेगा, रिकाउंसलिंग कब होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकते। मई जून चला जाएगा कि कब चला जाएगा, कुछ नहीं अभी कहा जा सकते हैं। और इस पर कहीं से किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, ना कोई ऑफिशियली कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए हम सब लोग नहीं उठ के मिल करके आवाज़ उठाएंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आवाज़ उठाया गया तो नियुक्ति पत्र मिलने लगा। तो जब पता ही है कि हम लोग बिहार में मतलब बिना आवाज़ उठाए कुछ मिलता नहीं है, हासिल होता नहीं है, तो फिर आप सब लोग मिलकर उठाओ। देखिए चाहे जैसे जो भी आपका सोर्स हो सकता है, जो भी माध्यम हो सकता है, पॉसिबल हो तो सब लोग मिल करके आप जाओ वहाँ पर, शिक्षा विभाग ऑफिस जाओ, कुछ मतलब लोग जाओ मिल करके वहाँ पर, वहाँ से क्या आता है रिस्पॉन्स, क्या कहा जा रहा है। और ये जो ट्यूटर अभियान है फ्रेंड्स, 3 मार्च को 3 बजे आप लोग याद रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, उन लोगों से भी ट्वीट करवाना,
और इसको मैंने पोस्ट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।